हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। मेरा नाम वैभव कौशिक है और मैं आप सभी का संस्कृत IAS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक कई महीनों से चर्चा में है। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ जुड़ा हुआ। बलूच लिबरेशन आर्मी एक वो गुट, एक वो आर्मी जो अपने देश की आज़ादी के लिए मांग कर रही है, अपनी देश की आज़ादी के लिए काम कर रही है। अब ये काम और ये मांग किस एरिया में की जा रही है वो सबसे बड़ा सवाल है। तो आप सभी ने पाकिस्तान का मैप देखा होगा। पाकिस्तान वो हिस्सा जो भारत के वेस्ट में दिखाई देता है, एक समय पे भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। 1947 में जब भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के 4 प्रांत वहाँ पे दिखाई दिए। एक जिनमें से आपको दिखाई देगा बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान सबसे बेस्ट का पार्ट है। अब वही की कहानी आपको समझनी होगी। सबसे ऊपर आपको खैबर दिखाई देता है, उसके बाद पंजाब दिखाई देता है, पंजाब से नीचे सिंध दिखता है और सिंध के बाद बलूचिस्तान दिखता है। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि हिंदुस्तान के साथ खैबर, पंजाब और सिंध इनकी बाउंड्री टच होती है, लेकिन बलूचिस्तान की बाउंड्री हिंदुस्तान के साथ टच नहीं होती। फिर भी आज के समय में सन 2025 में बलूचिस्तान के जो लीडर्स हैं, जो वहाँ के आला नेता हैं, वो हिंदुस्तान की सरपरस्ती चाहते हैं, मतलब हिंदुस्तान का सपोर्ट चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तब हमारी ये मांग थी कि हमें हिंदुस्तान के साथ मिला दिया जाए। आपने तब 1947 में वो मिलाया नहीं, तो आज की डेट में या तो हम हिंदुस्तान से मिल जाएंगे या आज़ाद हो जाएंगे। ये चीज़ किसकी कहनी है? बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की, जिसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में BLA कहा, उसकी मांग है। उसके कुछ आला लीडर भी हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उन्होंने भी इसकी कई बार बात पुरजोर के साथ रखी है कि अब बलूचिस्तान एक आज़ाद स्वतंत्र देश माना जाए। अभी कुछ हाल फिलहाल 1-1.5 हफ्ते पहले की ही बात है जब आपने सुना भी होगा कि बलूचिस्तान को खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। यहाँ से अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये चीज़ समझते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों आया। यहीं पे जो बलूचिस्तान आपको मेरे पीछे मैप दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे एक शहर पड़ता है जिसका नाम है सोराब सिटी। क्या नाम है? सोराब सिटी। इसको बहुत सारे लोग सौरभ सिटी भी बोल देते हैं। तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने दोनों नाम आपको बता दिए। अब सोराब सिटी के नाम से मैं यहाँ पे बोलूँगा तो आप उसको मान के चलिएगा। बलूचिस्तान मेरे पीछे येलो कलर से आपको दिख रहा होगा, तो उसी में ये एरिया पड़ता है। अब आप कहेंगे वो कहाँ पड़ता है? तो बलूचिस्तान का जो ये मिड वाला लाल वाला हिस्सा है वो आपका दिखाई देता है सोराब शहर। अब इस शहर पर BLA ने कब्जा कर लिया है। अब ये चीज़ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि अगर आपके मिड बलूचिस्तान में कब्जा है किसका? BLA आर्मी का, तो यहाँ पर चाइना का जो CPEC प्रोजेक्ट चल रहा है वो इफेक्ट करेगा। यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत सारी परेशानियाँ बनेंगी, और जितना ये बलूचिस्तान का एरिया है वो कई खनिजों के मामले से बहुत ज़्यादा उच्च है, इस वजह से भी पाकिस्तान के लिए परेशानी और बढ़ सकती है। तो ये जो शहर है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की आर्मी है वो ये भी कह रही है कि ये शहर अभी भी फ्री है, एकदम स्वतंत्र है, इस पर किसी BLA का अधिकार नहीं है। लेकिन BLA ने ये दावा किया है और कई न्यूज़पेपर्स ने भी ये दावा किया है कि वहाँ पर BLA ने कई चौकियों पर, कई बैंक्स पर अधिकार कर लिया है। ये शहर आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं BLA का। बलूचिस्तान लिबरेशन जो आर्मी है, इसे शॉर्ट फॉर्म में बलूच लिबरेशन आर्मी भी कहा जाता है। अब BLA के जो लड़ाके हैं वो इस न्यूज़ के साथ और ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। पीछे आपको न्यूज़ दिख रही होंगी। अब यहाँ पर जो BLA के
लड़ाके, जिसे हम मिलिटेंट्स कह रहे हैं, जो लड़ाके माने जाते हैं, क्रांतिकारी माने जाते हैं, उन्होंने अपना एक नया फ्लैग, एक नया स्वतंत्र देश का झंडा भी बना दिया है। तो ये चीज़ समझनी होगी, ये चीज़ आपको हमें माननी होगी कि अगर कोई भी एरिया इतना डिस्प्यूटेड है तो कुछ ना कुछ रीजंस वहाँ पे दिख रहे होंगे। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं इसमें बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ कि कब्जा किया नहीं किया, लेकिन आपको अब कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जिसको हम बलूच लिबरेशन आर्मी कह रहे हैं, क्या उसके ये स्टेप सही हैं या गलत है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।